इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः मटेरिया मेडिका की एक विशेष चैप्टर औषधियाँ। इन्हीं औषधियों के अध्ययन के क्रम में हमने आपको पिछले क्लास में एंजियाटिको ग्रुप की औषधि A3 है ना, A3 के आपको कुछ विशेष प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। एंजियाटिको ग्रुप की और एंजियाटिको नंबर आपको 3 यानी A3 के कुछ विशेष प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने आपको एंजियाटिको A3 एंजियाटिको नंबर 3 यानी A3 की, है ना, इन्फ्लामेशन पर आपके शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन या प्रदाह हो जाती है तो कैसे अन्य औषधियों के सहयोग से ठीक कर सकती है A3, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी क्रम में हम आप लोगों को आज डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन की चर्चा करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी ऑर्गन में अगर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो उसके कारण कौन कौन से सिम्टम आपको आएंगे, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे और वो आपको किस कारण से होगा, कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां उसको ठीक कर सकती हैं। तो इसी क्रम में आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन स्टोमक, है ना। स्टोमक में अगर सूजन हो जाता है इसके अंदर, है ना, जिसको गैस्ट्राइटिस, एक आपको डिजीज होता है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस, है ना। गैस्ट्राइटिस क्या होता है ना। तो गैस्ट्राइटिस आपको आमाशय के आंतरिक लेयर म्यूकोसा, ये आपको स्टोमक का आंतरिक लेयर जो है इस म्यूकोसा मेम्ब्रेन में आपको जब सूजन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं आपको गैस्ट्राइटिस, जिसके कारण इसमें जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है ना। इसी को कहते हैं आपको गैस्ट्राइटिस, ये गैस्ट्राइटिस, है ना। अब देखिए कारण क्या हो सकता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है ना। हेलिकोबैक्टीरिया आपको पाइलोरिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चलते भी आपको ये हो सकता है, आपको जलन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या गैस्ट्राइटिस आपको हो सकती है। इसके अतिरिक्त में आपको जैसे ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज़ आप प्रयोग करते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं या गरम गरम कोई खाना खा लेते हैं, है ना, या कोई पेन किलर दवा का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, बार बार आपको अधिक मात्रा में, या आप ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, है ना, या ज़्यादा देर तक खाली पेट रहते हैं, इस परिस्थिति में आपको गैस्ट्राइटिस आपको हो सकती है ना। और इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, पेट में आपको जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है, एसिडिटी, खट्टी खट्टी ढकार आना, मिचली या उल्टी हो सकती है, पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन महसूस होना, है ना, ब्लोटिंग यानी पेट फूल जाना, भूख कम लगना या नहीं लगना, है ना। कभी कभी आपको मल, है ना, आपको जो आपको पैखाना के रास्ते आपको म्यूकस का आ जाना, है ना, ये जो है गैस्ट्राइटिस के कुछ सिम्टम है। और ये गैस्ट्राइटिस अगर क्रोनिक हो जाते हैं तो कभी कभी पेप्टिक अल्सर में आपको बदल जाते हैं। तो हुआ आपका गैस्ट्राइटिस। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि सबसे पहले आपको S1, है ना, S1 की आपको ड्राई पिल्स, है ना, ड्राई पिल्स जो है आप फर्स्ट डाइल्यूशन की होती है ना। ड्राई पिल्स आप 5 से 10 गोली, है ना, 5 से 10 पिल्स आप चूसने के लिए दे दीजिए, है ना। तो बहुत सारे आपको गैस्ट्राइटिस के लक्षण इसी से कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी S1 में आपको कई सारी औषधियां आपको मिली हुई है ना, कम्प्लेक्स मेडिसिन है ना, और इसमें 9 प्लांट का कॉम्बिनेशन है ना। तो एक अकेले आपका S1 भी आपको गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकती है। इन केस अगर इसमें कुछ आपको कमी महसूस होती है तो फिर A3 या A1 और F1, है ना,
A3 या आपको A1 प्लस F1 की आपको थर्ड डाइल्यूशन आप पीने के लिए दीजिए, है ना। थर्ड डाइल्यूशन में पीने के लिए 25-25 या 30-30 बूंद आप दिन में 4 से 5 बार पीने के लिए दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और एस्टन, है ना, एस्टन की ड्राई पिल्स, है ना, एस्टन की ड्राई पिल्स, इसका है ना पिल्स आप खाना के बाद, है ना, खाना के बाद चूसने के लिए दीजिए, खाना के बाद है चूसने के लिए दीजिए, तो फिर आपको गैस्ट्राइटिस आपको कंट्रोल होगी। पेट में अगर जलन हो रही है तो बी का आप नर्व पॉइंट 5, 6, 7, है ना, नर्व पॉइंट 5, 6, 7 और 17 पर आप बी का आप कंप्रेस दीजिए या लगाइए, है ना, या आपको आरी, अगर जलन है तो आप आरी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, जलन है तो बी का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा आपको 5, 6, 7 पर आप आरी और वाई को भी अदल बदल कर आप कंप्रेस लगाते हैं तो फिर आपको गैस्ट्राइटिस कंट्रोल होगा, है ना। कभी कभी S1 की हायर डाइल्यूशन, है ना, 200, 500 का भी प्रयोग आपको काफी लाभदायक होता है। S1 का 200 या 500 डाइल्यूशन भी आपको काफी लाभप्रद आपको होती है ना। तो ये हुआ आपका गैस्ट्राइटिस का आपको प्रयोग, मतलब गैस्ट्राइटिस में इलेक्ट्रोपैथी औषधि A3 का प्रयोग। अब हम देखेंगे इसके बाद में आपको इंट्राइटिस, है ना, इंट्राइटिस क्या होता है ना। तो आंतों में सूजन होना, तो आंतें आपको 2 तरह की होती है, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत, है ना। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग देखेंगे इंट्राइटिस क्या होता है ना। इंट्राइटिस, है ना, यानी छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको सूजन हो जाना, इसको हम कहते हैं इंट्राइटिस, है ना। छोटी आंतों में आपको सूजन हो जाना, या छोटी आंत इतनी लंबी होती है, इसको भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। तो छोटी आंत में आपको 3 भाग बांटने के बाद में किस भाग में सूजन होता है तो कहाँ से उसका लक्षण उत्पन्न होगा, इस पर भी हम ध्यान देंगे, है ना। तो देखिए ये आपको हमने बनाया है, आपको यहाँ एस्टोमक, है ना। एस्टोमक के बाद में देखिए शुरू होती है छोटी आंत, यहाँ से आपको एस्टोमक का अंतिम वाला सिरा से लेकर और आपको फिर यहाँ तक ये जो है आपको यू आकार की जो नली होती है जिसको हम कहते हैं डिवोडेनम, है ना। इसको डिवोडेनम में सूजन हो जाती है, तो भी छोटी आंत का ही भाग है। और इसका दूसरा भाग होता है आपको जिजेनम, जर्जुनम, है ना। और फिर तीसरा भाग होता है आपको इलियम, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक, पहले डिवोडेनम देखिए, ये आपको स्टोमक से शुरू होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत होती है ना। ये आपको स्टोमक के अंत भाग से लेकर और यहाँ तक ये आपका हुआ डिवोडेनम, यू आकार की नली है। और आपको स्टोमक का बाद वाला इंटेस्टाइन जिसको कहिए हम, यू आकार का होता है, और यहाँ से ही खाना का असली पाचन आपको शुरू होता है। इसी में आपको लीवर से, आपको ये गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट के माध्यम से आपको जूस आपको आता है, बाइल जूस आता है, फिर पैंक्रियाज से आपको एंजाइम्स और आपको हार्मोन्स आते हैं, और भोजन की असली पाचन क्रिया यहीं से शुरू होती है ना। तो इसमें अगर सूजन हो जाए, है ना, यानी आपको डिवोडेनम में अगर सूजन हो जाए तो आपके पेट में आपको जलन और दर्द ऊपरी भाग में आपको महसूस होगी, है ना। पेट में दर्द होना
कि एक बहुत अच्छी हमने वीडियो आपको डाली है बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर राजीव नारायण के नाम से एक चैनल है, आप वहां जाइए। पेट में दर्द क्यों होता है, किस भाग में आपका दर्द होगा, तो किस ऑर्गन का दर्द हो सकता है, मैंने उसको अच्छी तरह से उसमें समझाया, उसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ड्यूडेनम में अगर सूजन हो जाए तो उसके चलते क्या होगा, आपके पेट के ऊपरी भाग में आपको दर्द महसूस होगी, जलन महसूस होगी। और फिर जेजुनम में अगर सूजन हो जाए तो जेजुनम क्या होता है, देखिए यहाँ से और पेट का बीच वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मध्य भाग में पेट के बीच वाले में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, ये जीवजेनम के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। और इसमें आपको अगर यहाँ भोजन का पोषक तत्व का आपको अवशोषण यानी ऑब्जर्वेशन शुरू होता है ना। अगर इसमें सूजन हो जाए तो क्या होगा, पेट में दर्द जो है नोवेल एरिया में, है ना, नाभि के आसपास में आपको दर्द महसूस होगा, और फिर मध्य पेट में भी आपको दर्द हो सकती है, ऊपरी भाग में भी जलन दर्द महसूस की जा सकती है। अब आइए इलियम, ये जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ने वाला भाग जो है यह कहलाता है इलियम, है ना। इलियम ये छोटी आंत का अंत वाला भाग, ये छोटी आंत यहाँ से हुआ आपको होते हुए यहाँ अंत वाला भाग को हम आपको इलियम कहते हैं, है ना। और इसमें अगर जैसे आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी आंत से आकर जुड़ रहा है, इसके जस्ट नीचे अपेंडिक्स है ना। तो इसमें अगर सूजन अगर हो जाता है इस भाग में, तो आपको दर्द पेट के नीचे वाले भाग में लोअर एब्डोमेन में महसूस होगा, और वहाँ नाभि के आसपास में भी दर्द हो सकती है ना। और कभी कभी आपको दस्त आना और गैस बनना, पेट फूलना भी सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं इलियम आपको भाग में अगर सूजन होती है तो। इन तीनों आपको भाग में अगर सूजन है तो आप S1 की 5 से 10 गोली, है ना, S1 की 5 से 10 गोली आप ड्राई पिल्स में आप चूसने के लिए दीजिए, है ना। और E3 की भी आप 5 से 10 गोली पिल्स आप आपको 5 से 10 पिल्स आपको भोजन के साथ दीजिए, या आप इन्हीं औषधियों को आप S1 और E3 को S1 प्लस E3 को थर्ड डाइल्यूशन में, है ना, पीने के लिए दे दीजिए, है ना। कभी कभी जो है आपको S1 आप E3C1F1, है ना, E3 प्लस C1 प्लस F1, ये तीनों औषधियों को 30 डाइल्यूशन में भी आप पीने के लिए दे सकते हैं। क्रोनिक आपको इंट्राइटिस में आपको बेहतरीन आपको लाभ मिलती है। और इंजेक्शन नंबर 29, है ना, इंजेक्शन नंबर आप 29 बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको इंट्राइटिस के केस में, है। अगले वीडियो में फिर हम लोग आपको लार्ज इंटेस्टाइन में अगर सूजन है उसमें कौन कौन से औषधि का प्रयोग करेंगे, और फिर आपके हार्ट के आपको बाहरी लेयर, अब जिसको हम पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम में अगर सूजन हो जाता है तो फिर E3 का प्रयोग कैसे करेंगे, किन किन सहायक औषधियों के बारे से कब मदद लेंगे, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।